पॉइंट इफेक्ट स्टडी कर रहे थे हम लोग। तो लास्ट लेक्चर में बताए थे नॉन स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट जो दो तरह का होता है, एक मेटल एक्सेस पॉइंट इफेक्ट और एक मेटल डिफिशियंसी पॉइंट इफेक्ट। मेटल एक्सेस जो लास्ट लेक्चर में बताए थे उसमें बताए थे कि क्रिस्टल से कोई एनायन बाहर जाएगा, मतलब निगेटिव चार्ज वाला बाहर जाएगा और उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन आएगा चार्ज बैलेंस करने के लिए। क्योंकि कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उसमें चार्ज हमेशा बैलेंस होना चाहिए, जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज भी होना चाहिए। तो मेटल एक्सेस पॉइंट इफेक्ट में क्या था कि एनायन निगेटिव चार्ज वाला बाहर जाता था और एनायन हमेशा नॉन मेटल होता है और उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन आता था। तो मेटल के साथ जो नॉन मेटल था, मतलब मेटल प्लस चार्ज वाला, नॉन मेटल माइनस चार्ज वाला, तो माइनस चार्ज वाला बाहर गया, उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आया। तो नॉन मेटल के साथ जो मेटल का आयन था उसका नंबर बढ़ गया, इसीलिए मेटल एक्सेस बोलते हैं। बढ़ जाता है मेटल आयन का नंबर, इसीलिए इसको मेटल एक्सेस पॉइंट इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा नंबर है मेटल डिफिशियंसी पॉइंट इफेक्ट। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी हो जाना, कम पड़ जाना, घट जाना। और किसका डिफिशियंसी? तो मेटल का। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें मेटल आयन बाहर जाता है। मेटल आयन का मतलब होता है केटायन, क्योंकि ये जो आयनिक कंपाउंड है उसमें प्लस चार्ज वाला केटायन, माइनस चार्ज वाला एनायन। हमेशा दो तरह का आयन होगा, केटायन और एनायन होगा। और केटायन जो है वो हमेशा मेटल बनाएगा और एनायन जो है माइनस चार्ज वाला वो हमेशा नॉन मेटल बनाएगा, जिसको हिंदी में हम लोग अधातु बोलते हैं। तो क्या होता है कि मेटल बाहर जाएगा, मेटल का आयन बाहर जाएगा क्रिस्टल से और चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा मेटल आयन आएगा। मेटल बाहर जाएगा, उसकी जगह पे कोई दूसरा मेटल आएगा। जैसे यहाँ पे एक ये जो ए प्लस है वो केटायन है, मेटल आयन है, और बी माइनस नॉन मेटल है, एनायन है। तो यहाँ पे दो मेटल आयन मान लीजिए बाहर चला गया। जब दो मेटल आयन बाहर गया, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि दो मेटल आयन गया तो दो प्लस कम पड़ गया, इसके कंपेयर में दो माइनस बढ़ गया। क्रिस्टल पे, पूरे क्रिस्टल पे माइनस चार्ज आएगा। लेकिन कोई भी क्रिस्टल पे या सॉलिड सब्सटेंस पे चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो इसी चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा मेटल आयन आएगा। जैसे मान लीजिए कोई आ गया, एम आ गया, मेटल आयन एम आ गया और उस पे दो प्लस है। हम निकाले दो ए प्लस, ए प्लस ए प्लस, दो निकाले। अब यहाँ पे दो प्लस निकल गया। तो इसी दो प्लस को बैलेंस करने के लिए एक मेटल आयन आया जिसपे दो प्लस चार्ज था, एक ही आयन पे दो प्लस चार्ज, बस चार्ज बराबर हो गया। और मेटल आयन का नंबर जो है और नॉन मेटल का जो अभी पहले देख लीजिए, जैसे चार चार जो है उसमें दो प्लस दो माइनस, दो प्लस दो माइनस था। तो ये आयन का नंबर बैलेंस नहीं हुआ लेकिन चार्ज बैलेंस हो गया। और इसी डिफिशियंसी को हम लोग मेटल डिफिशियंसी बोलते हैं, क्योंकि जो हम दो मेटल आयन को निकाले ए प्लस और उसकी जगह पे केवल एक ही मेटल आयन आया और चार्ज बैलेंस हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि मेटल कम पड़ गया, डिफिशियंसी हो गया, घट गया, और इसीलिए इसको मेटल डिफिशियंसी पॉइंट इफेक्ट बोलते हैं। तो इसको लैंग्वेज में लिखे हैं द पॉइंट इफेक्ट इन विच, ऐसा पॉइंट इफेक्ट जिसमें केटायन लीव देयर पोजीशन, केटायन लीव मतलब छोड़ना, देयर पोजीशन उसका स्थान, एंड पोजीशन ऑक्युपाइड और पोजीशन छेका जाता है, बाय अदर मेटल आयन दूसरे मेटल आयन के द्वारा जगह को छेका जाता है, इज कॉल्ड कहलाता है मेटल डिफिशियंसी पॉइंट इफेक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ही एग्जांपल जो मेटल डिफिशियंसी के लिए इंपॉर्टेंट, दो तीन बार क्वेश्चन पूछा है। ये एग्जांपल है Fe0.93O टू Fe0.96O। ये इतना से लेकर के इतना के रेंज में 0.96, अगर यहाँ पे 0.94 रहे से 0.96, अगर बीच में कोई भी एग्जांपल हो तो इसके बीच में 93 और 0.96 के बीच में, तो वो मेटल डिफिशियंसी पॉइंट इफेक्ट का एग्जांपल होगा। Fe0.9693O टू Fe0.96O तक, इसके बीच में जितना भी कंपाउंड आएगा वो सारा का सारा जो है मेटल डिफिशियंसी पॉइंट इफेक्ट होगा। एग्जांपल याद रखना है
और मेनली इसका फिगर है। हम फिगर को देख करके समझते हैं कि मेटल डिफिशियंसी पॉइंट इफेक्ट क्या होता है। केटायन मेटल आयन जो है अपना जगह छोड़ दिया, उसकी जगह पे दूसरा मेटल आयन आएगा और बस चार्ज बैलेंस हो जाएगा, मेटल आयन का नंबर बैलेंस नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी। मेटल का नंबर कम पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, ये वैकेंट जगह है। समझ में आया? समझ में आ गया? मेटल आयन बाहर जाएगा, उसकी जगह पे कौन आएगा? मेटल आयन आएगा, मेटल आएगा, धातु आएगा। जो प्लस चार्ज वाला है ना, ये केटायन है और ये केटायन है, मेटल होता है, धातु होता है। धातु हमेशा केटायन बनाता है और अधातु क्या बनाता है? एनायन। माइनस चार्ज वाला धातु, प्लस चार्ज वाला क्या? धातु। प्लस चार्ज वाले को केटायन बोलते हैं, माइनस चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं, याद रखना है। तो ये पॉइंट इफेक्ट का खत्म हो गया। अब हमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक प्रॉपर्टी जानना है सॉलिड का। हम लोग सॉलिड स्टेट स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज है सॉलिड का, उसके बारे में जानेंगे। तो मेनली हमें सॉलिड का, ठोस का दो प्रॉपर्टी जानना है। एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जिसको हिंदी में हम लोग विद्युतीय गुण बोलते हैं, और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसको हिंदी में चुंबकीय गुण बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, विद्युतीय गुण के बेसिस पे सॉलिड तीन तरह का होता है। एक होता है कंडक्टर जिसको हिंदी में सुचालक बोलते हैं, एक होता है इंसुलेटर जिसको हम लोग हिंदी में कुचालक बोलते हैं, और एक होता है सेमी कंडक्टर जिसको हिंदी में हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड तीन तरह का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड। एक होता है कंडक्टर जिसको हिंदी में हम लोग सुचालक बोलते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जिससे करंट पास करे, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या ऐसे बोल सकते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको हम लोग कंडक्टर बोल सकते हैं। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, जितना भी धातु है, मेटल है, सबसे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है और उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। तो यहां पे लिखे हैं इलेक्ट्रिक करंट कैन पासेस थ्रू इट, इलेक्ट्रिक करंट इससे पास कर सकता है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी क्या है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको डिटेल में बताएंगे। फिजिक्स का वैसे टॉपिक है। कंडक्टिविटी जो होता है कंडक्टर का, सुचालक का, वो 10 टू दी पावर 4 से लेकर के 10 टू दी पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टर का यूनिट होता है कंडक्टिविटी का। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का कंडक्टिविटी 10 टू दी पावर 4 से लेकर के 10 टू पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक हो तो उस सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। अब कुछ सब्सटेंस जिसका कंडक्टिविटी सबसे अधिक मतलब 10 टू दी पावर 7 होता है, तो जिस सब्सटेंस का कंडक्टिविटी 10 टू दी पावर 7 10 का पावर 7 होगा, उसी सब्सटेंस को हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं, अच्छा सुचालक बोलते हैं। गुड कंडक्टर उसको बोला जाएगा जिसका कंडक्टिविटी 10 टू पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। मतलब गुड कंडक्टर का कंडक्टिविटी कितना होता है? तो 10 टू पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए कि गुड कंडक्टर क्या होता है। तो गुड कंडक्टर, कंडक्टर तो समझ लिए, जिसका कंडक्टिविटी 10 के पावर 4 से लेकर के 10 के पावर 7 तक हो, उसी को बोलेंगे कंडक्टर। और गुड कंडक्टर किसको बोलेंगे? तो जिस कंडक्टर का कंडक्टिविटी 10 के पावर 7 होगा उसको बोला जाएगा गुड कंडक्टर। तो ये कंडक्टर था। अब एक होता है इंसुलेटर। अब जैसे इंसुलेटर में क्या होगा, तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए इससे करंट पास नहीं करेगा। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिससे करंट पास नहीं करता हो उसको इंसुलेटर बोलेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पासेज थ्रू इट, इलेक्ट्रिक करंट इससे पास नहीं करेगा। और इसका जो कंडक्टिविटी रेंज होता है वो होता है 10 के पावर -20, 10 के पावर -20, याद रखना है ये माइनस में है, से लेकर के 10 के पावर -10 तक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मतलब इंसुलेटर का कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, पावर है 20 लेकिन माइनस में है, और माइनस में जितना बड़ा वैल्यू होगा वो उतना छोटा होता है। तो 10 के पावर -20 से लेकर के 10 के पावर -10 ये बहुत बहुत छोटा है, मतलब कंडक्टिविटी बहुत कम है। अब कंडक्टिविटी बहुत कम होगा तो उससे करंट पास नहीं करेगा। जैसे कोई भी आप, जैसे लकड़ी ले लीजिए,
लकड़ी से करंट पास नहीं करता है। जैसे आप कोई भी मतलब मोल्टेन और पानी में छोड़ करके अगर नमक ले लेते हैं तो उससे करंट पास नहीं करेगा। जैसे ये मार्कर पेन है, इससे करंट पास नहीं करेगा। तो ये सब इंसुलेटर हो गया। जिससे करंट पास नहीं करेगा उसको बोलेंगे इंसुलेटर, जिसको हिंदी में हम लोग कुचालक बोलते हैं। सिंपल सी बात है, करंट पास करेगा तो कंडक्टर, करंट पास नहीं करेगा तो इंसुलेटर। 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 कंडक्टिविटी रेंज हो गया किसका, कंडक्टर का। और 10 के पावर -20 से 10 का पावर -10 कंडक्टिविटी रेंज हो गया इंसुलेटर का। अब क्या होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जिसका कंडक्टिविटी इस दोनों के बीच का होता है, जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें सुचालक और कुचालक दोनों का गुण हो, उसी को हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं, जिसको हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं। और इसका कंडक्टिविटी जो होता है वो 10 के पावर -6 से लेकर के 10 के पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये हो गया आपका सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी रेंज, 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4। तो ये था प्रॉपर्टी सॉलिड का, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज था सॉलिड का। और इसके बाद हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसमें इतना ही काफी है। थोड़ा सेमी कंडक्टर का टाइप है, दो बहुत इंपोर्टेंट बोर्ड के लिए, उसके बारे में जानते हैं इसके बाद।